ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज ब्लड रिलेशन। ठीक है, खूनी रिश्ते यानी कि रक्त संबंध। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। एसएससी की बात करी जाए या वनडे एग्जाम्स की बात करी जाए तो यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा एक्सपेक्टेड रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने आपको बेसिक्स समझा दिया है पूरा कि किस तरह से हमें डील करना है बेसिक्स के साथ, कैसे हमें रिलेशंस को देखने होते हैं, है ना, कैसे जनरेशंस होती हैं, सारी बातें हमने करी। कैसे हम आंसर जब करते हैं तो कहाँ से कहाँ हमें करना है, मतलब x टू y करना है कि y टू x करना है, सारी की सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से शुरू कर रहे हैं और यहाँ से आपकी वीडियो स्टार्ट होती है। ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 3 बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने। ठीक है, तो जल्दी सब शुरू करेंगे। क्वेश्चंस को ऑफकोर्स मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते हो कि बोर्ड पे क्योंकि ऑनलाइन अरेंजमेंट नहीं है अभी, ठीक है, डिजिटल बोर्ड का अरेंजमेंट नहीं है, तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है। बट मैं आपको इसकी इंग्लिश की हिंदी जो है वो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। तो जितने भी हमारे हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोशिश करिए और आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, प्लस एडवांटेज ये है आपका कि इससे जब आप हिंदी बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश टू हिंदी जो कन्वर्जन है वो भी आप सीख रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं जल्दी से। देखो, पहला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी जो है वो भाई हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हुआ चल रहा हूँ, तो डोंट वरी। जिस तरह से हमें पता है कि जब मेल जेंडर्स आएंगे हमारे पास तो उनको हम स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगुलर या एक स्क्वेरिकल बॉक्स के अंदर रखते हैं, क्वाड्रिलेटरल में रखते हैं। और ऐसे ही जब फीमेल मेंबर्स होंगे तो उनको हम सर्कल में रखेंगे, जैसा कि मैं आपको बेसिक्स में क्लियर कर चुका हूं। तो हमसे कह रहा है कि ए और बी जो है वो ब्रदर्स हैं, तो मतलब ए और बी जो है वो भाई हैं। तो अगर भाई हैं तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा भाई? मेल होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ए भी मेल हुआ और बी भी मेल हुआ, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं तो ये आपस में कनेक्ट करके छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, जब भी भाई बहन का रिलेशन होता है, भाई भाई का रिलेशन होता है या बहन बहन का रिलेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम कनेक्ट करके बस छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब होगा कि ये आपस में भाई बहन या उस रिलेशन में है। ठीक है, फिर आपसे कहा गया कि सी इज वाइफ ऑफ ए। सी जो है वो ए की पत्नी है। अगर सी ए की पत्नी है तो ऑफ कोर्स वो सी के साथ वाली जनरेशन में होंगी। ठीक है, तो सी जो है वो ए की पत्नी हो गई। अगर पत्नी है तो इनको फीमेल होना पड़ेगा, और अगर पत्नी है तो मैं आपको बता चुका हूं कि इन्हें कनेक्ट करके क्रॉस करना जरूरी है। क्रॉस इस बात को शो करेगा कि इनमें आपस में हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होगा। ठीक है, तो सी ए की पत्नी है। क्लियर हो गया। फिर आपसे कहता है कि डी इज फादर ऑफ बी। डी जो है वो बी के पिता हैं। तो अगर डी बी के पिता हैं तो ऑफ कोर्स पिता हैं तो मेल होंगे, और अगर ये बी के पिता हैं, डी इज फादर ऑफ बी, डी अगर बी के पिता हैं तो ऑफ कोर्स वो ए के पिता भी होंगे, क्योंकि डी जो है वो दोनों के पापा इसलिए हुए क्योंकि ए और बी जो है वो आपस में भाई हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? आगे देखिए, E इज सन ऑफ सी। E जो है वो C का पुत्र है। अब आप देखो, C हमारे पास यहां आया ना, तो अगर E बेटा है C का तो ऑफ कोर्स इनसे नीचे वाली जनरेशन में आएगा, क्योंकि E बेटा है, सन है, तो उसको मेल होना जरूरी है। और अगर वो C का बेटा है तो ऑफ कोर्स वो A का भी बेटा जरूर हुआ। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हो गया। फिर आपसे कहता है कि F इज वाइफ ऑफ D। F जो है वो D की पत्नी है। तो अगर F पत्नी है D की तो ऑफ कोर्स ये D वाली जनरेशन में होंगी, यानी कि इनके साथ होंगी। और अगर पत्नी है तो F को फीमेल होना जरूरी है। जब आपको पता है कि दो लोग हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में हैं तो ऐसी कंडीशन में उनको कनेक्ट करके क्रॉस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये भी हमने काम कर दिया। इसके बाद हमसे क्या बोलता है, देखो कि हाउ F इज रिलेटेड टू E। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो F है वो कैसे रिलेट करेगा E के साथ। ठीक है, तो मैं इसको एक बार हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाउ F इज रिलेटेड टू E, आपको बता रहा है कि F का E से क्या संबंध है। ठीक है, हिंदी में आपसे ये बोलेगा कि F का E से क्या संबंध है। तो अब आपको पता है कि मैंने आपको इसकी ट्रिक भी सिखाई है कि कैसे हम इनको मतलब देखते हैं या कैसे हम इस पे काम करते हैं। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले F का E से क्या संबंध है, में आप पहले जेंडर डिफाइन कर लीजिए। देखिए F जो है वो कौन है? F आपको पता है कि F फीमेल है, और E कौन है? E आपको पता है कि मेल है। अब आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये जो का है या की है, आप इसको लेके जाओगे सेकेंड वाले नाम के आगे। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। तो नया क्या बना, देखो F, ठीक है, F तो फीमेल है तो F आ गया, F E। अब देखो ये आगे जाके का रहेगा या फिर की रहेगी, ये डिपेंड करता है पहले वाले के जेंडर के ऊपर। तो पहले वाला कौन है? फीमेल है ना, तो F E
कि आगे बस आपको क्या लिखना है, क्या लगा या फिर क्या लगी। तो क्या आ गया कि एफ ई की क्या लगी। तो अब आप इसका आंसर बड़े आराम से कर सकते हैं कि एफ जो है वो ई की क्या लगी आपको बताना है। ठीक है, अब आप देखें ई जो है वो ए को कहेगा कि मेरे पापा हैं, है ना। ए को क्या बोलेंगे कि मेरे पापा हैं, और ए की जो मदर है वो है एफ, तो ई बोलेगा कि एफ तो मेरी दादी हैं। तो एफ ई की क्या लगी, तो एफ ई की दादी लगी। तो आंसर होगा यहां पर आपका दादी। ठीक है, या फिर इंग्लिश में आप इसको बोलोगे ग्रैंड मदर। ठीक है, तो दादी होगा या फिर आंसर में क्या आएगा इंग्लिश में, ग्रैंड मदर। उम्मीद करता हूं कि सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता कि हाउ ई इज रिलेटेड टू एफ, ई का एफ से क्या रिश्ता है ना, तो ई जो है वो एफ का क्या लगा, तो ई जो है वो एफ का ग्रैंड सन लगा, मतलब पोता लगा। समझ में आ गया। इंग्लिश में हम पोता और नाती दोनों के लिए वर्ड यूज करते हैं ग्रैंड सन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया आपको। और अगर कभी पर पोता या फिर पर पोती वगैरह ऐसा कुछ आता है तो ग्रेट ग्रैंड सन या फिर ग्रेट ग्रैंड डॉटर का वर्ड यूज करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा आई गेस। ठीक, चलिए ये बेटा मेन ये चीज थी कि एफ का ई से क्या संबंध है, इसको कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको पोता भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको दादी भी मिलेगा, तो आपका आंसर दादी है, क्योंकि उसने बोला है कि हाउ एफ इज रिलेटेड टू ई, एफ जो है वो ई से कैसे रिलेटेड है, तो एफ जो है वो ई की दादी है। क्लियर हो रहा है। चलिए उम्मीद करता हूं हिंदी में भी अब कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर ये चीजें समझाता हुआ चल रहा हूं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि रघु एंड रोहन आर ट्विंस। इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें आर वाले नाम, जब ये पेपर में आया था क्वेश्चन, तो आर वाले नाम बहुत हैं, रघु, राजन, रोहन, है ना, राहुल, तो ये काफी नाम है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो देखो बोल रहा है कि रघु एंड रोहन आर ट्विंस, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि रघु और रोहन ट्विंस हैं। अब आप देखो ध्यान से, तो रघु को हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, रघु, और रोहन को हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों ट्विंस हैं, और नाम कैसे आपको दिख रहे हैं या कैसे साउंड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये नाम आपको साउंड कर रहे हैं मेल वाले, तो रघु भी मेल हुआ, ठीक है, और रोहन भी मेल हुआ। क्योंकि ये दोनों ट्विंस हैं, तो ट्विंस का मतलब होता है कि एक दूसरे के सगे भाई हैं, है ना। सगे भाई का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ ही पैदा हुए हैं, है ना। ट्विंस हो गया जुड़वा जिनको कहते हैं। कहता है कि रीना इज सिस्टर ऑफ रघु, रीना रघु की सिस्टर है। तो अगर रघु की सिस्टर है रीना, तो ऑफकोर्स किसकी होगी बताइए, रोहन की भी होगी। ठीक है, तो रीना रघु की सिस्टर है, अगर तो रीना यहां पर आ गया REEN, तो रीना जो है वो सिस्टर है किसकी, रघु की, तो रोहन की भी होगी ऑफ कोर्स। फिर उसने बोला कि लक्ष्मी इज मदर ऑफ रोहन, लक्ष्मी जो है वो रोहन की माता है। तो अगर लक्ष्मी रोहन की माता है तो लक्ष्मी को आना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि लक्ष्मी अगर रोहन की माता है, तो अगर लक्ष्मी माता है तो फिर फीमेल होंगी, अगर रोहन की माता है तो ऑफ कोर्स ये तीनों की माता होंगी। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो लक्ष्मी माता हो गई तीनों की, क्योंकि रोहन की माता है और ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो लक्ष्मी तीनों की माता लगी। क्लियर है। इसके बाद कहता है कि राजेश इज हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी, राजेश जो है वो लक्ष्मी के हस्बैंड है। तो अगर लक्ष्मी के हस्बैंड है तो ऑफकोर्स लक्ष्मी के हस्बैंड होंगे तो मेल होंगे, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है राजेश। ठीक है, तो हमने यहाँ पे राजेश को लिख दिया कि राजेश जो है वो लक्ष्मी के हस्बैंड है। अगर हस्बैंड है तो राजेश इन तीनों के क्या हुए, फादर हो गए। समझ में आ गया, पिता हो गए। आगे क्या बोला, आगे आपसे कहता है कि राहुल इज सन ऑफ रीना, राहुल जो है वो रीना के क्या हैं, बेटे हैं। ठीक है, तो राहुल अगर रीना का बेटा है तो ऑफकोर्स रीना से नीचे वाली जनरेशन में होगा, क्योंकि ये बेटा है तो बेटे को रखोगे आप मेल, यानी कि बॉक्स में। तो नाम क्या है इसका, इसका नाम हो गया बेटा राहुल। ठीक है, तो राहुल जो है वो रीना का क्या हो गया, बेटा हो गया। क्लियर है इतना पॉइंट भी। फिर आपसे कहता है कि सीता इज डॉटर ऑफ राजेश, राजेश की एक और पुत्री है जिसका नाम है सीता। तो राजेश की अगर डॉटर है ना, तो आपको पता है कि अगर राजेश की डॉटर है तो ऑफकोर्स ये 3 नहीं बल्कि ये 4 हैं, जिसमें 2 भाई और 2 बहनें हैं। तो अगर इनकी एक और डॉटर है सीता, तो आप यहाँ पे क्या लिख लो, सीता लिख लो। और अगर सीता है तो ऑफकोर्स वो फीमेल होगी, और इनकी एक और बहन हो गई जो कि है सीता। ठीक है, तो मतलब लक्ष्मी और राजेश की एक बेटी और है जिसका नाम क्या है, सीता। फिर आपसे कहता है राजन इज फादर ऑफ राहुल, ये जो राहुल थे इनके पिता हैं, उनका नाम है राजन। तो अगर पिता हैं तो पिता यहां पर आएंगे, है ना, और उनकी शादी होगी किससे, रीना से, क्योंकि रीना माता है राहुल की, तो राजन आपके आ गए यहां पर। ठीक है, तो ये हो गए आपके राजन। तो राजन क्या हो गए, राजन फादर हो गए राहुल के। क्लियर हो रहा पॉइंट आपको ये भी। फिर उसने आपसे बोला कि हाउ राजेश इज रिलेटेड टू राजन, तो बताइए कि राजेश का राजन से क्या संबंध है। देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, राजेश का राजन से क्या रिलेशन है, राजेश का राजन से क्या संबंध है।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। क्लियर है? तो अगर राजेश का राजन से क्या संबंध है ये पूछा गया, तो पहले तो आप क्या करोगे कि राजेश कौन है? राजेश ऑफ कोर्स मेल है ना, और राजन भी कौन है? मेल है। तो अब आपको पता है कि का और की जो होते हैं ये सेकंड वाले नाम के आगे जाते हैं। तो अगर ये सेकंड वाले नाम के आगे जाएंगे तो नया जो कंक्लूजन है वो क्या बनेगा कि जो राजेश है, ठीक है, कॉमा, वो राजन का क्या लगा? ये तो होगा कि राजेश राजन का क्या लगा, है ना। अब आपको आसान हो गया, अब आप बड़े आराम से इसका आंसर कर लोगे। तो राजेश राजन का क्या लगा? देखो राजेश जो है वो राजन का ससुर लगा, ठीक है, यानी कि फादर इन लॉ। क्लियर हो गया आंसर? तो आंसर में आएगा FIL, मतलब फादर इन लॉ। याद रखिएगा कि जब भी ब्लड से कोई रिलेशन नहीं होता है ना, मान लीजिए कि जैसे मेरी वाइफ है और उसके फादर, तो मैं उनको क्या बोलूंगा? ससुर जी, यानी कि फादर इन लॉ, क्योंकि वो मेरे फादर हैं लेकिन मेरे सगे फादर नहीं है। तो ब्लड रिलेशन कहता है कि जब कोई ब्लड रिलेशन डायरेक्ट नहीं है आपकी फैमिली से, तो उस कंडीशन में हम लॉ का यूज करते हैं और लॉ के हिसाब से हम उनको फादर बोल रहे हैं। समझ में आया? अपनी फैमिली में कभी भी इन लॉ वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे सगे चाचा है ना, या मेरे सगे ताऊ जी, उनका बेटा है, तो मैं उनको ये नहीं बोलूंगा ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, गलत हो गया। वो मैं उनको बोलूंगा कजन मेरा, है ना। तो जब अपनी फैमिली चल रही होती है, क्योंकि मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी, वो मेरे ग्रैंडफादर के ही बच्चे हुए, है ना, तो मतलब वो मेरा खुद का परिवार है। खुद के परिवार में हम कभी लॉ का वर्ड यूज नहीं करते। जब कोई दूसरी फैमिली आ जाती है तो हम लॉ का वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मेरी वाइफ का भाई है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसका अगर कोई बेटा है, या फिर मान लीजिए कि मैं अपनी वाइफ के भाई की बात करूं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि वो मेरी जनरेशन में तो एक तरह से मेरा ब्रदर लगा, क्योंकि मेरी वाइफ का भाई है तो मेरा एक तरह से ब्रदर लगा, लेकिन मैं उसको ब्रदर इन लॉ बोलूंगा। समझ में आया? लेकिन अपने सगे भाई को मैं ब्रदर ही बोलूंगा। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। मान लीजिए कि मेरी जो वाइफ है, ठीक है, उसके भाई का बेटा और मेरा बेटा, ठीक है, तो मेरा जो बेटा है वो उसको क्या बोलेगा कि यार ये मेरा एक तरह से ब्रदर इन लॉ है ना, कजन नहीं बोल सकता फिर वहां पे, क्योंकि फैमिली अलग अलग हो गई। तो इस तरह से चीजें ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने आपको बेसिक्स में क्लियर किया है। तो राजेश का राजन से क्या संबंध है? तो आप देखो कि जो राजन है ना, राजन की वाइफ है रीना, ठीक है, और रीना के फादर है राजेश। तो ऑफ कोर्स कि राजन अपनी पत्नी के पिता को अपना ससुर ही बोलेगा, यानी कि ससुर जी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा कि राजेश जो है वो राजन के क्या लगे? ससुर जी लगे, मतलब फादर इन लॉ लगे। क्लियर हो गया पॉइंट ये भी? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। चलिए अब देखते हैं अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे इसको। बोला जा रहा है कि A इज ब्रदर ऑफ R, A जो है वो R का भाई है। तो अगर A भाई है R का, तो ऑफ कोर्स उसको क्या होना पड़ेगा? मेल। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। A अगर भाई है R का, तो उसको होना पड़ेगा मेल। लेकिन अभी बच्चों R के बारे में नहीं क्लियर है कि R का जेंडर क्या है, तो हम इसको खुद नहीं मान लेंगे कि मेल है या फीमेल है, छोड़ देंगे अभी, ठीक है। फिर आपसे कहता है कि C इज मदर ऑफ B। ना तो मेरे पास C है ना तो मेरे पास B है, तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूं वहीं पे कि C जो है वो मदर है, लेकिन किसकी मदर है? B की। अब सी माता होंगी ये बात तो क्लियर है, क्योंकि मदर है तो हमने उसको फीमेल कर दिया, लेकिन बी की माता है, लेकिन बी का जेंडर नहीं क्लियर, तो बी को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि जेंडर जब तक नहीं क्लियर है तो ना तो हम सर्कल कर सकते हैं और ना ही हम स्क्वायर कर सकते हैं। फिर उसने आगे बोला कि एम इज सिस्टर ऑफ सी। अब ना तो मेरे पास एम है लेकिन सी है मेरे पास, तो अब आप देखेंगे ध्यान से कि एम जो है वो सिस्टर है किसकी? सी की। तो अगर सी की सिस्टर है एम, तो यहां पर एम हो गई क्या? फीमेल। एम क्या हो गई? फीमेल। तो अब बी जो भी हो, चाहे लड़का चाहे लड़की, वो एम को बोलेगा कि भाई मेरी मासी है, मेरी क्या है? मासी, ठीक है। आगे, हाउ इज एम रिलेटेड टू बी। अब आपसे कह रहा है कि एम जो है वो बी से कैसे रिलेटेड है ना। हाउ इज एम रिलेटेड टू बी। मैं एक बार फिर से आपको ध्यान से समझा रहा हूं, सुनो। हुआ क्या? ए इज ब्रदर ऑफ आर। ए जो है वो आर का क्या है भाई? भाई है ना, तो ए आर का भाई हो गया, मेल है अगर भाई है तो। सी इज मदर ऑफ बी। सी जो है बेटा वो क्या है? सी जो है वो बी की मदर है, तो मदर है तो भाई ऊपर आएंगी, और मदर है तो फीमेल होंगी। फिर उसने बोला कि एम इज सिस्टर ऑफ सी। एम जो है वो सी की सिस्टर है तो भाई फीमेल होगी, उनके साथ वाली जनरेशन में होगी। फिर उसने बोला कि हाउ इज एम रिलेटेड टू बी। एम जो है वो बी से कैसे रिलेटेड है? ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे ये फीमेल हो, ये एम को बोलेगा कि भाई ये मेरी मासी जी हैं, ये तो बोलेगा। तो अगर मासी जी हैं तो हम अपना आंसर क्या बोलेंगे यहां पे? मासी जी, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोला जाएगा आंट, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? आंट बोल देंगे। क्लियर है? तो आंसर हो गया हमारा आंट या फिर मासी जी।
क्लियर? अगर मान लो बोलता कि हाउ इज बी रिलेटेड टू एम, बी जो है वो एम से कैसे रिलेटेड है, तो अब अगर आपको यहां पर अपना आंसर करना होता तो आप अपना आंसर क्या करते कि बी जो है वो एम से कैसे रिलेटेड है। तो अब यहां पर आप देखो, यहां पर ना तो बी के बारे में पता है ना कि बी का जेंडर क्या है, तो जब बी का जेंडर नहीं क्लियर है तो हम अपना आंसर यहाँ पे नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको? तो जब हम अपना आंसर यहाँ पे नहीं कर पाएंगे तो ऑफ कोर्स हम अपना आंसर यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर देखेंगे कि ऑप्शन हमें क्या दिया जाता है। आगे समझ में? तो इस तरह से हमने अपने इन तीनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करा। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट वाली वीडियो आपको इसके बाद मिलेगी, इसको पहले आराम से देख लो, समझ लो, इसके नोट्स बना लो, और नेक्स्ट वाली वीडियो में जो और क्वेश्चंस हैं फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इन तीनों के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, फॉर एनी क्वेरीज यू हैव माई नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी और कॉल मी। सभी बच्चों के, लगभग बच्चों के कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, आप सबको पता होगा। जो लोग मुझे कॉल या मैसेज करते हैं, तो ये मेरा नंबर है, आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप इसको अपने डाउट्स को इस पर मैसेज करो। ठीक है, सो थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग दिस कोर्स। ओके, गुड लक।